तो रोजगार और बेरोजगारी भत्ते के वादे के साथ झारखंड में गठबंधन सरकार सत्ता में आई थी। अब जब वादे किए गए थे तो झारखंड के युवा उन वादों का हिसाब हर संभव माध्यम से सरकार से मांग रहे थे। अब सरकार को भी वादा किया है तो पूरा करने का दायित्व बनता है। सरकार युवाओं से थोड़ा धैर्य रखने की अपील कर रही है। इन सब के बीच हमारी ये रिपोर्ट युवाओं को थोड़ी राहत देगी। सुनो सुनो सुनो, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। जल्द सरकार वादा पूरा करेगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास है 30,917 बेरोजगारों की सूची। दक्ष बेरोजगारों को मिलेगा 5,000 प्रतिवर्ष का बेरोजगारी भत्ता। विधवा, विकलांग, आदिम जनजाति और महिला दक्ष बेरोजगारों को 7,500 प्रतिवर्ष। श्रम नियोजन विभाग ने कर दी है तैयारी शुरू। सुनो सुनो सुनो, बेरोजगारी को लेकर परेशान युवाओं के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने रोजगार का जो वादा किया था और बेरोजगारी भत्ते का जो दावा किया था, उसके लिए श्रम नियोजन विभाग ने तैयारी कर ली है। विभाग ने मार्च में ही इसके लिए संकल्प पत्र निकाला था। फिर कोरोना की लहर आ गई, तब थम गया, पर एक बार फिर से इसे लेकर विभाग काम पर लग गया। ये सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है बेरोजगारों को लेकर के। इस योजना का संकल्प तो मार्च 2021 में ही जारी हो गया है, पर कोरोना के कारण इस पर इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। अब जब कोरोना की रफ्तार कम हुई है तो हमने इसको लेकर के, इसका क्रियान्वयन को लेकर के इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द ही हमको लगता है एक सप्ताह के बाद इसका प्रचार प्रसार पूरे जोर शोर से होगा। हमने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को भी सूचित करने के लिए हमारे डीसी सर के तरफ से मैं इस तरह का एक योजना है कि हम उनको लेटर दें। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री भी राज्य के युवाओं से धैर्य रखने की अपील कर रहे हैं। आलमगीर आलम कहते हैं कि सरकार अपना वादा जरूर पूरा करेगी। के लिए झारखंड सरकार संवेदनशील है और 2 साल कोरोना में हम लोग गवा दिए। युवाओं को जो सड़क पर रोजगार के लिए घूम रहे हैं, उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा समय हम लोग को दे, इंतजार करें और सरकार गंभीर है। झारखंड में हम लोग जो ऐलान किए थे 2021 रोजगार की बरस हो गए, उसको हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम भी रोजगार के मुद्दे पर अपने किए वादे पर टिका हुआ है और कहता है कि खेल विभाग में तो सीधी नियुक्ति की शुरुआत भी हो गई है। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है और विगत जब से हम सरकार में आए और जिस कमिटमेंट के साथ आए, उसमें रोजगार हमारा एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है जिसको हमको पूरा करना है। लेकिन जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें भी आप देखे होंगे कि जो भी समय मिला, चाहे वो बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर रोजगार के साथ जोड़ना, साउथ इंडिया के कई स्टेट्सों में हमारे बहनें थी, बच्चियाँ थी, उनको रेस्क्यू करके यहाँ पर लाकर उनके साथ सीधा नौकरी के साथ जोड़ना, खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति, ये सभी चीजें हम कर पाए। जेएमएम ने झारखंड में 5 लाख रोजगार सृजन का वादा किया था। अब विपक्ष जेएमएम को उनका ये वादा याद दिला रहा है और नौजवान भी चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। तब तक सरकार की ओर से ये प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी है, जो जल्द ही अपनी प्रक्रिया के अंतिम पायदान तक पहुंचेगी और अगले महीने से लोगों को संभवतः प्रोत्साहन राशि मिलने लगेगी। कैमरामैन
देवाशीष के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बेरोजगारों को रोजगार देने की भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। हमारे सहयोगी अंजनी राजधानी से जुड़ रहे हैं, साथ ही प्रभात जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं और अंजनी से जानते हैं। अंजनी, बेरोजगारी भत्ता अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर और उत्साहित करने वाली खबर हमारे युवाओं के लिए यह है कि जल्द सरकारी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। में फोन करो। अंजनी, बेरोजगारी भत्ता सरकार देने वाली है, ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्द नियुक्तियों के लिए विज्ञापन भी जारी होने वाला है। देखिए दीपक, ये जो वर्ष है 2021, ये नियुक्ति का वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उस बैठक के माध्यम से ये कहा गया है कि सभी विभागों में जितनी नियुक्तियां अभी खाली हैं, तमाम चीज़ों की लिस्टिंग करके सरकार जो है एक पहल करे और लोगों को जो है रोजगार देने के लिए इसके साथ साथ किसी भी तरह का कोई पेच और विवाद नहीं हो, तमाम चीज़ों को लेकर तैयारी करने का दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है 21 वर्ष हो गए हैं और झारखंड का अभी वर्तमान में अब बेरोजगारी जो दर है वो 16.08% है। तो भयावह स्थिति है और तमाम स्थितियों को भांपते हुए सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि नियुक्ति वर्ष होगा और ऐसे में जो पहल हो रही है एक सार्थक प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन जो बेरोजगारों की जो फौज है पूरे झारखंड में देखेंगे तो लगभग 16 लाख के करीब है और ये तमाम युवा जो है सरकार की तरफ देख रहे हैं, सरकार की तरफ निगाहें डाल रहे हैं कि सरकार कब रोजगार देगी। और जेपीएससी की बात करें, विवादों में रहा है, जेपीएससी को पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालयों में राज्य में 7 विश्वविद्यालय हैं, उसमें लगभग 2700 पद रिक्त हैं। आखिर जेपीएससी करता क्या है, ये एक बड़ा सवाल है जी। तो जब नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है तो हमें लगता है कि सरकार इसको लेकर संजीदा है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी बड़ी चुनौती है। अब इन चुनौतियों को कैसे वो आगे निभाते हैं, ये तमाम मंत्रिमंडल और जो राज्य सरकार में जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारी तमाम नीतियों का निर्धारण करते हैं। 21 वर्षों में आला अधिकारियों की क्या भूमिका रही है, ये भी आम जनता और बेरोजगार युवक पूछ रहे हैं। जब यूपीएससी पारदर्शी रहता है तो जेपीएससी पारदर्शी क्यों नहीं होता है? तो ये तमाम जो सवाल हैं वो बेरोजगार युवकों के मन में कौन रहा है, दौड़ रहा है। तो अब तस्वीर बदलने का जो प्रण सरकार ने लिया है उसे निभाने का वक्त है। तो मुख्यमंत्री के लिए भी बड़ी चुनौती है कि उनके जो आला अधिकारी हैं किस तरह से इन कामों में सहयोग करते हैं। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके बाद ही इस वर्ष के अंत तक जो नियुक्तियां होनी है, सभी विभागों में पद खाली है, शिक्षक का हो, कृषि का क्षेत्र हो, पॉलिटेक्निक का क्षेत्र हो, तो तमाम जगहों में बहुत पद खाली हैं। क्लरिकल जॉब में हजारों पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं। तो ये बड़ा मतलब एक बड़ी चुनौती है आखिर। और सबसे दुर्भाग्य ये भी है दीपक कि ये झारखंड में जो रिटायर्ड हो गए हैं उन्हें फिर से नौकरियों पे रखा जाता है, वो विश्वविद्यालय की कहानी हो या अन्य विभागों में। तो आखिर जो युवा हैं वो किधर जाएंगे? युवाओं के बारे में कौन सोचेगा? ये सरकार को बहुमत मिला है तो हमें लगता है कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और कब युवाओं का दिल जीतेंगे, तो ये तमाम युवा जो है सरकार की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी चुनौती ये नहीं है कि आप रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दें, बल्कि बड़ी चुनौती है नियमावली में मौजूद विसंगतियां जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। और इन विसंगतियों की वजह से ही
कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में घिर जाती है, जैसा हमारे सहयोगी अंजनी भी बता रहे हैं। जमशेदपुर का एक बार रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर एक ऐसा जिला झारखंड का जहां युवाओं को उम्मीद होती है कि कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, या तो वहां के बड़े उद्योग में नौकरी मिल जाएगी या फिर बड़े उद्योग से जुड़े छोटे उद्योग हैं उनमें नौकरी मिल जाएगी। वहां स्टार्टअप की भी संभावना काफी ज्यादा है क्योंकि कई बड़े उद्योग छोटे उद्योगों पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे में जमशेदपुर के लिए ये नियुक्तियों से संबंधित जो विज्ञापन जारी करने की सरकार ने तैयारी की है वो ज्यादा उत्साहित करने वाली खबर है, या फिर युवा कुछ अपने स्टार्टअप को लेकर भी और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार उस तरह की योजनाओं पर भी गौर करेगी? प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के वक्त ही ये वादा किया था कि जो राज्य में जितने भी बेरोजगार युवक हैं, जो नए ऊर्जावान युवक हैं, उन्हें नौकरियां दिया जाएगा। और 2021 का वर्ष जो नियुक्ति का वर्ष रखा गया है। कल जैसे मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जारी किया है कि भाई जितने भी विसंगतियाँ हैं जो रिक्त पदों में भरनी है, चाहे जो भी कमियाँ हैं, उसे दुरुस्त करके जल्द से जल्द विज्ञापन निकाला जाए। तो ये थोड़ी से उत्साह जरूर आएगा युवाओं में दीपक, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि नौकरियां हर किसी को जरूरत होती है। जिस तरीके से अभी अंजनी जी बता रहे थे कि 16 लाख से ज्यादा बेरोजगार है, तो बेरोजगारों की फौज है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्विटर के माध्यम से जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवक थे, वो ट्विटर के माध्यम से हर दिन राज्य के मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रहे थे। तो वही चीज ट्वीट को फिर से मुख्यमंत्री ट्वीट करते हुए कहा है कि जो भी कमियां हैं उसे 1 महीने के अंदर दुरुस्त करके विज्ञापन निकाले। आपने कहा स्टार्टअप इंडिया, तो मैं बता दूं कि पिछली सरकार में जो स्टार्टअप इंडिया को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए गए थे और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऐसे उद्योग घराने बसाने की भी बात कही थी। तो उस समय युवाओं को थोड़ी आस जगी थी कि कहीं ना कहीं हमें इस क्षेत्र में नौकरियां मिलेगी, लेकिन वो धरा का धरा रह गया और क्या स्थिति हुई है सारे लोग जान रहे हैं। तो ऐसे में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा एरिया है। लोग अभी भी जो युवा है वो कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे थे कि कंपनियों में नियुक्ति होगी, क्योंकि 2020 और 2021 हम लोगों ने कोविड काल में बिताया। किस तरीके से कोविड के दौरान भी राज्य सरकार पहले लोगों की सुरक्षा के लिए परेशान थी, और अब कहीं ना कहीं जो युवाओं जो राज्य के मुख्यमंत्री को हर दिन ट्वीट कर रहे थे, कई विपक्षी दल भी ये सवाल भी कर रहे थे राज्य सरकार से कि नियुक्ति वर्ष बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, तो वो कहाँ गया वादा। लेकिन कहीं ना कहीं सारे लोगों की मुंह को बंद कर दिया राज्य के मुख्यमंत्री ने, जिस तरीके से कल ट्वीट करके 1 महीने के अंदर जितनी भी विसंगतियां है उसे दूर करके युवाओं को नियुक्ति करना है। और बहुत सारे ऐसे पद है खाली है दीपक, जैसे स्वास्थ्य विभाग में है, कार्मिक में है, अनेक विभागों में कई ऐसे, शिक्षा विभाग में कई ऐसी रिक्तियां खाली हैं जहां शिक्षकों को भी बहाली होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे पद खाली है जहां स्वास्थ्य कर्मी की बहाली होनी चाहिए कई वर्षों से, जबकि 21 वर्ष हो गए राज्य को बने। जैसे अंजनी ने कहा कि जो जेपीएससी को लेकर कई हर समय विवादों में रहा है, तो ये सारी कवायद है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कि जो कमियां हैं वो किस तरीके से, जो आला अधिकारी हैं, जो विभाग के अलग अलग विभागों के सचिव है, वो किस तरीके से इन कमियों को दूर करते हैं और क्या मापदंड तय करते हैं कि राज्य के जो नए जो युवा हैं जो रोजगार की तलाश में या अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां भी उन्हें रोजगार भी नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि हम अपने राज्य में ही हमें रोजगार मिले, और वो भी सरकारी नौकरी के लिए आस लगाए बैठे, और युवाओं की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में ये विज्ञापन निकाला, कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है उसे थोड़ी जरूर राहत मिलेगी कि आने वाले 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकलता है तो वो कैसे किस तरीके से नियुक्ति होगी। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती होगा दीपक, जो अधिकारी हैं, जो विभाग के अधिकारी, वो कैसे तय करेंगे कि जो नियुक्तियां होनी है जिसमें कमी है वो कमी को कैसे दूर करेंगे और कैसे नियुक्तियां की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा चुनौती अधिकारियों के लिए होगा। लेकिन राज्य के जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले 2021 का वर्ष नियुक्तियों का वर्ष होगा, अंत तक इतने पद को भरा जाएगा। 3 लाख से ज्यादा ऐसे पद हैं जो अभी भी खाली है सरकारी विभागों में, तो ये पद भरना है। और निश्चित है भरने से जो एक आस जगेगा नई सरकार से, जो नई सरकार को लाया है, नए बहुमत की सरकार को लाया है लोगों ने, कि कहीं ना कहीं आस जगह था कि हमें बहुमत की सरकार लाएं और हमें जो बेरोजगार हैं रोजगार मिलेगा, झारखंड का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे जिले का विकास होगा। तो ये आस लगाए बैठे हुए हैं युवा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सब देखना है कि अधिकारी किस तरीके से मापदंड तय करते हैं और क्या जो कमियां हैं उसे कैसे दूर कर ये सारी नियुक्ति का विज्ञापन निकालते हैं, और उसकी भी क्या प्रक्रिया होगी ये आने वाले समय में देखनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जरूर युवाओं में खुशी की लहर जरूर दौड़ी होगी, क्योंकि चलिए कम से कम देर से सही, लेकिन 2021 का वर्ष हमें नियुक्ति का वर्ष मिलेगा। और जो युवा जो घर बैठे
कई ऐसे कंपनियों में अब तैयार कर रहे थे, कई ऐसे कंपटीशन दे रहे थे, जो ऑनलाइन कंपटीशन दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने राज्य में नौकरी की तलाश में थे, वो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। जी दीपक। बिल्कुल, लेकिन प्रभात, जो युवा नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी संख्या लाखों में है, पर रिक्त पद हजारों में है। ऐसे में बड़ी आबादी युवाओं की बेरोजगार रह जाएगी। उनके लिए स्टार्टअप से जुड़ी कई योजनाएं हैं, तो सरकार उस पर भी क्या फोकस करने पर विचार कर रही है? बिल्कुल, देखिए दीपक, वो फोकस करना भी चाहिए। मैं पहले ही बताया कि पिछली सरकार में जब एनडीए की सरकार थी, उस समय ये स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां आने वाली थी जिससे बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन वो धरा का धरा रह गया। लेकिन ये सरकार स्टार्टअप इंडिया पर भी ध्यान देगी, क्योंकि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार का हो या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो आने वाली है उसमें हो। रोजगार मिलने से निश्चित है उसकी जो दिनचर्या है, जिनका उनका आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगा। जो युवा पढ़ने में तेज है, युवा जो पढ़कर कुछ करना चाहते हैं, राज्य के लिए कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी है। आने वाले दिनों में, जब मैं पहले ही बताया कि अधिकारियों के ऊपर सारा चीज है। देखिए, राज्य के मुखिया जो हैं वो सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर डिपेंड करता है तो वो जो अधिकारी हैं, जो रिक्त पदों को भरने का प्रक्रिया बनाएंगे, किस तरीके से जो विसंगतियां उसे कैसे दूर करेंगे। जो प्राइवेट जो कंपनियां जो आने वाली थी वो काफी दिनों से नहीं आ पा रही है। जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल में बड़े बड़े कंपनीज जो है अभी भी कैसे पद है जो रिक्त है, तो वो सारी चीजों को तय करना होगा। और जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है राज्य के मुख्य सचिव को कि ये सारी विसंगतियों को दूर करते हुए युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी हो, अगर रोजगार किसी भी फील्ड में मिले तो रोजगार होता है, उससे उसका निश्चित है, उसका जो घर परिवार उससे चलेगा, उसकी जो आर्थिक विकास होगा, उसकी अपनी विकास होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया को भी सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरी 3 लाख से ऊपर रिक्त पद है, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, अन्य विभागों में ऐसे खाली है। लेकिन अगर शिक्षा जो सरकार की जो मापदंड है, अगर उसमें तय नहीं हो पाता, सरकारी नौकरी नहीं मिलता, तो जो कंपनियां हैं, यहाँ बड़े बड़े कंपनियां हैं, वहां भी नौकरियां दिया जा सकती है। सरकार को एक गाइडलाइन तय कर देना होगा कि जो भी कंपनी अपनी कंपनी स्थापित करेगा, जो स्थानीय है उसे प्राथमिकता देगी। और ठीक है, आप उसके टेस्ट लीजिए, उसके आप एग्जाम लीजिए, उसके आप इंटरव्यू कीजिए। तो हर तरह से नियुक्तियां ही एकमात्र समाधान नहीं है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी फौज इस इंतजार में है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध हो, और सरकारी स्तर पर रोजगार का दायरा सीमित है। तो ऐसे में सरकार को अन्य माध्यमों से भी रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सरकारी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकारी महकमा सक्रिय हुआ है और जल्द विज्ञापन निकलने वाला है। तो युवाओं तैयारी में जुट जाएं और सरकारी नौकरी की जो आपने आस लगाए बैठे हैं, वो आस अब जल्द पूरी होने की पूरी संभावना दिख रही है।